थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा होता क्या है? कोसाइन ऑफ थीटा होता है एडजेसेंट, जो कि ये वाला साइड होगा जो कि x है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट जो कि x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से डिनोटेड होता है। सो ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उसका लेंथ उतना बड़ा होगा। सो इसका लेंथ जो है उसे हम वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से डिनोट कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं ऐसे लिखता हूं। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं x जो है x ये बराबर हो जाएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसे इस साइड में ट्रांसपोज करके ले जाए तो इसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा के साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है y को पता करना। तो y को पता करने के लिए देखिए क्या होगा, अगर हम साइन ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें पता है एक ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है उसका साइन वैल्यू, दैट मीन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो कि y है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां से हम कहेंगे y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। सो यहां से आगे हम कहेंगे y जो है ये बराबर हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। सो देखिए x और y का वैल्यू हमने पता लगा लिया। कौन कौन से इंफॉर्मेशन से? जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसी से। b तो गिवन था, a भी गिवन था, और साथ ही साथ यहाँ पर उन दोनों के बीच का एंगल जो था वो भी गिवन था। तो यहाँ देखिए उन्हीं को हमने यूज किया है। आगे हम क्या करेंगे, r को पता करने के लिए, r जो है इस पूरे ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसे पता करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। जो बेस है उसका स्क्वायर, बेस तो यहां से यहां तक हो जाएगा। अब ये पूरा राइट ट्राइंगल बना ना, ये पूरा का पूरा ट्राइंगल, तो उसका जो बेस होगा वो तो a प्लस एक्स होगा और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो y होगा। सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यहां से हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि लेंथ पता कर रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें लेंथ देगा सिर्फ। सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं जो बेस है उसका स्क्वायर, तो बेस क्या है? वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस x, इसका स्क्वायर प्लस ये जो y है y का स्क्वायर, y का स्क्वायर। सो यहां से वैल्यूज पुट करें। सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस x के लिए ये वाला टर्म, सो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस y के जगह वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या मिलेगा, इसे जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म। सो सबसे पहले तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, दैट इज b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इनटू कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा प्लस इसे इवेल्युएट करें। सो इसे जब इवेल्युएट करेंगे हमें मिलेगा b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। आप क्या करें, यहां पर देखिए इन दोनों को अगर एक साथ रखते हैं तो हमें एक बेहतरीन रिलेशन मिलेगा। b का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है इससे अगर कॉमन आउट करते हैं तो हमें मिलेगा ये टर्म प्लस ये टर्म जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, इसे कॉमन आउट हमने कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस यहां से देखिए साइन स्क्वायर्ड थीटा, साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहां से हम आगे कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो 1 बन गया, प्लस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड
इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर वो इस टर्म के बराबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी का स्क्वायर रूट होगा। सो हम यहां से सीधे कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये स्क्वायर रूट होगा इसी एक्सप्रेशन का। सो इसे ही कॉपी कर लेते हैं। सो इसी एक्सप्रेशन का हो गया स्क्वायर रूट। आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो कि आप इसे सेम चीज है इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड को जो इतने सारे चीजों से हम डिनोट कर रहे हैं आप सिर्फ ए से भी डिनोट कर सकते हैं इसे। सो ए सिर्फ ए लिखेंगे तो ए का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। सो ए का स्क्वायर जो कि ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। सो बी स्क्वायर जो कि बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें क्या मिल गया, ऐसे इस तरीके से हमें मिल गया जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन तो हमें नहीं मिला। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो रिलेटिव टर्म होगा। यहां पर डायरेक्शन किस रेस्पेक्ट में आप पता करेंगे, आपको ये थोड़ी बताया गया है कि ए जो है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा। ये नहीं कहा गया कि ए ईस्ट के डायरेक्शन में है या फिर साउथ के डायरेक्शन में है या नॉर्थ के डायरेक्शन में है या फिर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है। कोई भी डायरेक्शन बताया नहीं गया है। दैट मीन आपको जो डायरेक्शन पता करना है ये रिजल्टेंट वेक्टर का वो रिलेटिव डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। मतलब ये जो ए एक्ट हो रहा है या फिर बी एक्ट हो रहा है इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर आप ये वाला एंगल पता लगा लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है, तो अल्फा अगर पता लगा लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि आर का डायरेक्शन हमने पता लगा लिया। हम क्या कहेंगे, आर किस डायरेक्शन में है, हम यही कहेंगे कि आर वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो अपने आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन हम समझ जाएंगे। तो ये जो अल्फा है ये पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेंथ है ये हमने पता लगाया है और ये भी हमने पता लगाया है। दोनों ये होगा a प्लस एक्स और ये होगा y। सो यहां से हम कह सकते हैं चूंकि ये एक राइट ट्रायंगल है तो हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ अल्फा जो कि इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा। दैट मीन y डिवाइडेड बाय ये वाला जो लेंथ है वो होगा। सो हम अल्फा का वैल्यू इस तरीके से पता लगा सकते हैं। सो हम यहां से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा, सो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा, यहां पर जो अपोजिट साइड है डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट, y डिवाइडेड बाय वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है तो मैं सिर्फ a लिख रहा हूं प्लस x। a प्लस एक्स जो है ये हमने पता लगाया है, वैसे x का वैल्यू जो है ये है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि मैं यहां पर इसे थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि समझ में आए। सो यहां से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y की जगह हम कहेंगे p इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस x के जगह हम कहेंगे कि b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो इस रिलेशन